नमस्कार मित्रों। इसके पहले वाले वीडियो में हमने व्यंजन देखा था, व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजनों की संख्या क्या है। आज हम देखेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। क्या देखेंगे? व्यंजनों का वर्गीकरण। हेडिंग डालते हैं, व्यंजनों का वर्गीकरण। क्या होगा दोस्तों? व्यंजनों का वर्गीकरण। पहले हम इधर व्यंजन लिख लेते हैं, तभी हम समझ पाएंगे कि व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। व्यंजन लिखते हैं, का, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। हमने कितनी व्यंजन पढ़े थे? 33। ये कितनी व्यंजन हो गए? 33। अब हम इनका वर्गीकरण कैसे देखते हैं? तो हम पहले कौन सा वर्गीकरण देखेंगे? तो घोष के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? घोष के आधार पर। घोष मतलब क्या होता है दोस्तों? घोष मतलब होता है कंपन। क्या होता है? कंपन। क्या होता है? कंपन। अब घोष के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कितने भागों में? 2। कौन कौन से? तो देखते हैं यहीं पे। पहला है अघोष और दूसरा है सघोष। क्या दोस्तों? अघोष और सघोष। अघोष किसे कहते हैं? अ का मतलब होता है बिना, घोष का मतलब होता है कंपन, अर्थात जो बिना कंपन के बोले जाएं। बिना कंपन के, अर्थात जो बिना कंपन के बोले जाएं उसे क्या कहेंगे? अघोष कहेंगे। और स का मतलब होता है सहित और घोष का मतलब होता है कंपन, अर्थात कंपन सहित। कंपन सहित जो वर्ण बोले जाते हैं उसे सघोष कहते हैं। अब हम दोस्तों देखते हैं, यह वर्णमाला है। वर्णमाला को अंक वाइज कर लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। कितने अंक में हुए? ये पहला वर्ण हो गया, ये दूसरा वर्ण हो गया, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण। तो दोस्तों यहाँ हम देखते हैं अघोष में कौन कौन से वर्ण आएंगे। अघोष में आएगा प्रत्येक वर्ग का, अर्थात सभी वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और श, स, स, अर्थात तीनों स आएंगे। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? अघोष की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? संख्या हो गई 13। कितनी हो गई? 13। अब देख लेते हैं कौन कौन सा। ये पहला वर्ण अर्थात का आएगा, च आएगा, ट, त, प, और दूसरा ख, छ, ठ, थ, फ। यहीं लिख लेते हैं 13। तो आएगा का, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प और फ। ये पहला और दूसरा वर्ण है। क्या है? पहला और दूसरा वर्ण है। तो ये कितने हो गए? 10। इनकी संख्या कितनी हो गई? 10। और क्या बचा? ये तीनों, अर्थात यहीं पे लिख लेते हैं श, और स। ये कितने हो गए? 13। कितनी संख्या हो गई? 13। किसकी? अघोष की। अब हम देखते हैं सघोष की। सघोष में क्या क्या आएगा? तो सभी वर्गों का
सभी वर्गों का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण। और क्या आएगा? अंतस्थ प्लस अंतस्थ प्लस अंतस्थ और प्लस हा वर्ण आएगा। अर्थात इसकी संख्या कितनी हो गई? सघोष की संख्या कितनी हो गई? संख्या हो गई 5, 5, 10, 5, 15। अर्थात तीसरा वर्ण 5, चौथा वर्ण 5 और पांचवा वर्ण 5, 5, 15। और इसके बाद अंतस्थ की संख्या 4, 15, 4, 19 और एक है ये 20। और हमारे सभी स्वर कितने हैं? 11। अर्थात सघोष की संख्या कितनी हो गई? 31। कितनी हो गई दोस्तों? 31। अब आप जानो, अब ये पूछोगे कि 31 कैसे हो गई? तो ये 20 व्यंजन हो गए और 11 स्वर। यहाँ वर्णों की बात की जा रही है। अगर व्यंजन की बात की जाए तो 20 व्यंजन होते हैं, 20 सघोष व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन सघोष कितने होते हैं? 20। लेकिन दोस्तों जहाँ सघोष की बात आती है वहाँ सभी वर्णों की बात की जाती है, इसलिए हम 31 लिखे हैं। अब देख लेते हैं यहाँ क्या क्या आएगा। तो वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या होगा? का वर्ग का ग, घ, ङ। च वर्ग का आएगा ज, झ, ञ। ड, ढ, ड़। द, ध, न। ब, भ और म। ये कितने हो गए? 15। कितने हो गए? 15। और हमने क्या बताया था? अंतस्थ। अंतस्थ देख लेते हैं, य, र, ल और व। और एक क्या बच गया? प्लस ह बच गया। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 20। कितनी हो गई दोस्तों? 20 और 11 स्वर 31। ये हो गए सघोष और अघोष। तो दोस्तों ये घोष के आधार पर था, जो 2 भागों में बांटा गया, घोष और अघोष और सघोष। अब हम देखते हैं प्राण के आधार पर, अर्थात वायु के आधार पर। किसके आधार पर? प्राण के आधार पर। किसके आधार पर देखेंगे दोस्तों? प्राण के आधार पर। प्राण या इसी को वायु कहा जाता है। वायु के आधार पर, प्राण या वायु के आधार पर। अब प्राण या वायु के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। तो कौन कौन से? पहला है अल्प प्राण, अल्प प्राण, और दूसरा है महाप्राण, दूसरा है महाप्राण। अल्प का मतलब होता है कम, न्यून, थोड़ा, और प्राण का मतलब वायु, अर्थात कम वायु, कम वायु। अब परिभाषा कैसे बनेगी? जिन व्यंजनों को बोलने में या जिन वर्णों को बोलने में हमें कम वायु की जरूरत पड़े उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। और महा का मतलब होता अधिक, प्राण का मतलब होता वायु। जिन व्यंजनों को बोलने में अत्यधिक वायु की जरूरत पड़े उसे क्या कहेंगे? महाप्राण कहेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? अधिक वायु। अधिक वायु। महाप्राण का मतलब होता है जिस व्यंजनों को या जिन वर्णों को बोलने में हमें अत्यधिक वायु को निकालना पड़े या अत्यधिक वायु की जरूरत पड़े उसे महाप्राण कहेंगे, और जिसमें कम वायु की जरूरत पड़े उसे अल्प प्राण कहेंगे। तो हम देख लेते हैं अल्प प्राण में कौन कौन आएंगे। तो अल्प प्राण में आते हैं सभी वर्गों के पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। क्या क्या आएगा? पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। क्या क्या आएगा दोस्तों? सभी वर्गों के पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। और क्या आएगा? अंतस्थ आएगा। क्या आएगा दोस्तों? अंतस्थ। अंतस्थ। तो अब इसको देख लेते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या होती है 30। कितनी होती है? 30। अब हम देखते हैं 30 कैसे होती है। तो ये 5, ये 5, ये 5, 15 ये हो गए, 4 अंतस्थ हो गए, 19। और सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं।
क्या होते हैं? अल्प प्राण, अर्थात 11 स्वर हो गए। तो 19 और 11 30। यहीं पर कौन कौन से आएंगे लिख लेते हैं हम। लिखते हैं क, ग और ङ, च, ज और ञ, ट, ठ, ट, ड और ड़, त, द और न, प, ब और म कितने वर्ण हो गए? 15। यहाँ क्या बताया गया है? कौन कौन से वर्ण है? ये पहला वर्ण है वर्ग का, ये वर्ग का दूसरा वर्ण है और ये पांचवा वर्ण है, ये तीसरा वर्ण है। ये पहला वर्ण, ये तीसरा वर्ण और ये पांचवा वर्ण। तो कितने हो गए? 15 है। इनकी संख्या कितनी होगी? 15। और यहाँ क्या लिखा गया है? अंतस्थ। अंतस्थ में कौन आएगा? या, र, ल और व। कितने हो गए? 15। ये 4 ये 19 और 11 स्वर। और यही कर लेते हैं सभी स्वर प्लस सभी स्वर। तो 11 स्वर मिलके इनकी संख्या कितनी हो गई? 30 हो गई। कितनी हो गई दोस्तों? 30। ये थे अल्प प्राण। अब हम देखेंगे महाप्राण। महाप्राण में कौन कौन वर्ण आएंगे? तो देखते हैं वर्ग का, सभी वर्गों का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण। कौन कौन सा? दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण प्लस ऊष्म। क्या आएगा? प्लस ऊष्म। अब इसकी संख्या कितनी हो गई? महाप्राण की संख्या हो गई 5 5 10 4 14। कितनी हो गई? 14। अब हम देख लेते हैं 14 कौन कौन से हैं। तो पहले का वर्ग का लिखते हैं ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ और भ। ये कितने हो गए? 10। ये कौन कौन से वर्ण है? सभी वर्गों के। ये दूसरा वर्ण है, चौथा वर्ण है। और इसके बाद क्या बचा? ऊष्म प्लस ऊष्म। ऊष्म की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से? स, श और स और ह। कितने हो गए? ये सब मिला के 14 हो गए। दोस्तों ये प्राण या वायु के आधार पर था। अब हम देखेंगे इसके बाद उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। मिटा दें इसे। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोगों को ले लीजिए। अब इसके बाद किसको देखेंगे? उच्चारण के आधार पर। अच्छा, अर्थात जो बोलते हैं हम, उच्चारण करते हैं उसके आधार पर। उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर दोस्तों, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में। कौन कौन से? यही देखते हैं। पहला है स्पर्शी, दूसरा है संघर्षी, तीसरा है स्पर्श संघर्षी, चौथा है संघर्षहीन, पांचवा है नासिक्य, और छठा प्रकंपित या लुंठित। सातवां है पार्श्विक और आठवां है उच्छिप्त। क्या दोस्तों? उच्छिप्त। आठवां है उच्छिप्त। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने भाग बताया गया? 8 प्रकार में। अब दोस्तों स्पर्शी, संघर्षी, नासिक्य, प्रकंपित, पार्श्विक और उच्छिप्त कौन से व्यंजन होते हैं इसको देख लेते हैं। तो इसकी संख्या यहीं लिखते हैं। कौन कौन सी? संख्या लिख लेते हैं। संख्या। अब स्पर्शी की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। कितनी? 16।
कितनी होती है 16। अगर हम देखेंगे तो हमने जब व्यंजन पढ़ रहे थे तो वहाँ पढ़ा गया था 25 होती है, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 होती है। लेकिन यहाँ क्या बताया जा रहा था, यहाँ क्या बताया जा रहा है, उच्चारण के आधार पर स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, 16 होते हैं। कौन कौन से, उच्चारण के आधार पर स्पर्शी व्यंजन 16 होते हैं। कौन कौन से, का, ट, ता, प। याद रखना, थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर चा वर्ग नहीं लिखा गया। का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग के प्रथम चार वर्ण, प्रथम चार वर्ण अर्थात इसका वर्ग के, टा वर्ग के, ता वर्ग के, पा वर्ग के प्रथम चार वर्ण मिला के कितने हो गए, 16। इसके बाद आता है संघर्षी में कौन सा आएगा, संघर्षी में ऊष्म व्यंजन आता है, इसकी संख्या होती है 4। क्या आएगा, ऊष्म व्यंजन, और इसकी संख्या कितनी होती है, 4। कितनी होती है दोस्तों, 4। कौन कौन से, तालव्य सा या श कहते हैं, और इसे श कहते हैं, श, ह, स, श, स, ह। कितने हो गए, 4। इसके बाद आता है स्पर्श संघर्षी। दोस्तों यहाँ देखना, यहाँ पर हमने च वर्ग छोड़ दिया था, अब च वर्ग कहाँ आएगा, तो स्पर्श संघर्षी में आएगा। इसकी संख्या कितनी होती है, 4। कौन कौन से, च वर्ग का प्रथम चार वर्ण ये किस में आएगा, स्पर्श संघर्षी में। इसके बाद देखते हैं संघर्षहीन। किसको देखते हैं दोस्तों, संघर्षहीन में हीन की संख्या कितनी होती है, 2। कौन कौन से, या और वा। इसे कहते हैं अर्धस्वर, इसे अर्धस्वर भी कहा जाता है, या और वा को। इसके बाद आता है नासिक्य में की संख्या कितनी होती है, 5। कितनी होती है, 5। कौन कौन से, ङ, ञ, ड़, न और म। कितनी होती है, 5। इसके बाद देखते हैं प्रकंपित या लुंठित वर्ण। कितनी होती है संख्या, 1। कौन कौन सी, केवल र। इसके बाद पार्श्विक की संख्या कितनी होती है, 1। कौन सा, ल वर्ण पार्श्विक कहलाता है। इसके बाद उक्षिप्त की संख्या कितनी होती है, 2। कौन से, ड और ढ। अभी ड और ध ये जो वर्ण है दोस्तों, ये हिंदी के हैं, लेकिन जैसे ही इनके नीचे बिंदु लग जाती है, यह अरबी फारसी भाषा के ड और अढ कहलाने लगते हैं। तो ये दोस्तों उच्चारण के आधार पर था। किसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर। अब हम देखेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। किसके आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। तो उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटे गए हैं, 5। कितने उच्चारण स्थान होते हैं, 5। कौन कौन से, उच्चारण स्थान के आधार पर कितने उच्चारण स्थान होते हैं, 5। कौन कौन सा, पहला है कंठ्य, पहला क्या है, कंठ्य। दूसरा है तालव्य, तीसरा है मूर्धन्य, क्या है, दंत्य, और इसके बाद है ओष्ठ। कितने हो गए दोस्तों, ओष्ठ। एक आता है इसी में नासिक्य। क्या आता है, नासिक्य। और मुख्यतः 5 ही होते हैं, नासिक्य भी देख लेंगे इसी में। तो कंठ कौन से वर्ण आएंगे, कंठ में आएगा का वर्ग और हा आता है, हा। दोस्तों याद रखना, हा को कहीं कहीं अली जिह्वा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अली जिह्वा वर्ण कहा जाता है केवल हा को। और साधारणतः देखें तो का वर्ग और हा वर्ग कंठ से उच्चारित होते हैं। तालव्य में कौन आएगा, चा वर्ग आएगा, चा वर्ग और बड़ा सा। इसके बाद मूर्धन्य में टा वर्ग और मूर्धन्य सा। इसके बाद दंत में आएगा दोस्तों, ता वर्ग आएगा, ता वर्ग, शा आएगा और ला आएगा, शा और ला। ओष्ठ में कौन कौन से वर्ण आएंगे, पा वर्ग। क्या आएगा दोस्तों, पा वर्ग। और नासिक में कौन आएगा, सभी वर्णों का पंचमाक्षर, सभी वर्गों का पंचमाक्षर अर्थात ङ, ञ, ड़, न, म। ये कौन से हो गए, नासिक के। दोस्तों एक वर्ण बच गया, कौन सा हमारा, वा बच गया।
ये सभी तो आ गए, लेकिन वाह बच गया। वाह किन किन से उच्चरित होता है? तो 2 स्थानों से उच्चरित होता है। ये दंत ओष्ठ से उच्चरित होता है। किससे से? वाह दंत ओष्ठ से, दंत ओष्ठ से। कौन सा? वाह। तो ये दोस्तों हमने वर्ण तो पढ़ लिए, व्यंजन पढ़ लिए, स्वर पढ़ लिए और व्यंजन पढ़ लिए। अब हम यही देख लेते हैं संयुक्ताक्षर। क्या देखते हैं? संयुक्ताक्षर, जिसे कहा जाता है छक, त्रंग, ज्ञ और स्र। कितने होते हैं? 4। ये क्या है दोस्तों? संयुक्ताक्षर। यहीं पर हम देख लेते हैं संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर। दोस्तों 4 संख्या कितनी है? संख्या है 4। अर्थात ये कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ किससे बना है? तो का धन मूर्धन्य श से। त्र किससे बना है? ता धन र से। ज्ञ किससे बना है? इसका शुद्ध उच्चारण होता है ज्ञ। क्या होता है? ज्ञ। ज्या धन न्या से बना है। किससे बना है दोस्तों? ज्या धन न्या से, ज्या धन न्या। और स्रा किससे बना है? तो बड़ा सा धन रा से बना है। किससे बना है? बड़ा सा धन रा से। दोस्तों ये अच्छे से देख लीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।